कि दो मियाँ बीवी थे, उनमें बहुत बेइंतहा मोहब्बत थी। जो नौजवान था उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि जितनी 4-5 दिन से इंसान प्यासा हो और उसको फिर पानी मिले तो उसे पानी से जैसी मोहब्बत होती है, ऐसे ही उसको अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अपनी बीवी की मोहब्बत में चूर था, उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। बड़ी मोहब्बत थी। एक पल भी अगर बीवी उससे जुदा हो जाती थी तो वो उसकी आंख में आंसू आ जाते थे और बीवी की तड़प चाहत और ज्यादा हो जाया करती थी। अपनी आंखों से वो अपनी बीवी को जुदा नहीं होने देता था, हर वक्त बीवी के सामने रहता था। वो एक काम कहती थी वो दो काम किया करता था, वो एक चीज मांगा करती थी वो दो चीजें दिया करता था। कभी भी बीवी की आंखों से आंसू निकलने नहीं दिए थे उसने। ऐसी उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी, चाहत थी। एक दिन इसने क्या देखा कि बीवी की तबीयत खराब हुई। अब जिससे ज्यादा मोहब्बत हो अगर उससे तबीयत भी खराब हो जाए तो फिर अजीब लगता है। और इससे तो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार था, इश्क था। बीवी की तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी इसको और बड़े डॉक्टर को दिखाओ। उसने और बड़े डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा मेरे पास भी इसका इलाज नहीं है, इसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। दोनों किडनी अगर इसकी पड़ जाएं तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। इसकी जान बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसने कहा यार डॉक्टर साहब, मेरी दोनों किडनी निकाल लो आप, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं अपनी बीवी के लिए जो भी आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। सम का एक एक कतरा देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी बीवी को बचा लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे सामने मर जाए, मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बीवी मेरे सामने ना मरे। मैं उसके सामने मर जाऊं तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार है। मैं उसकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब क्या करना है? डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर आप इतनी जिद करते हो तो तुम्हारी दोनों किडनियां निकाली जाएंगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी दोनों किडनियों को अपनी बीवी को दे दूंगा, मेरी बीवी की तो जान बच जाएगी। मैं अपनी बीवी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। डॉक्टर ने उसकी दोनों किडनियां निकाली, उसका ऑपरेशन किया, दोनों किडनियां निकाली। दोनों किडनियां उसने, उस नौजवान ने, उस आशिक ने दोनों किडनियां अपनी बीवी को दे दी। उसकी बीवी को वो दोनों किडनियां जब पहुंच गई फिर भी वो ठीक नहीं हुई। वो और बड़े डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन सब ने जवाब दे दिया। घर पे लाया, खिदमत करने लगा। बीवी ठीक नहीं हुई, दोनों किडनियां इसकी भी चली गई। सांस लेने में भी दिक्कत होती थी इसे, लेकिन अपनी बीवी को जिंदगी देने के लिए, अरे जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है, इंसान क्या जिंदगी दे सकता है, लेकिन एक कोशिश की थी अगर दोनों किडनियां दे देंगे तो हो सकता है मेरी बीवी बच जाएगी। दिल के कानों से सुनना मेरी बात को, तवज्जो से सुनिएगा। इसने दोनों किडनियां दान की, बीवी फिर भी ठीक नहीं हुई। बीवी घर आ गई, खिदमत करने लगा। दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही, बीवी आखिरी सांसें गिनने लगी, मरने के करीब हो गई। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब जिससे ज्यादा प्यार होता है तो फिर उसे बहुत तड़प भी होती है कि उसका महबूब उसके सामने ही दम तोड़ेगा तो फिर उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आशिक बैठा हुआ है, माशूक सामने है और जान निकल रही है। बीवी सामने है, शौहर बैठा हुआ है, जान निकल रही, बड़ा परेशान है। इतनी मोहब्बत इसने कर ली थी कि इतनी मोहब्बत इसे और किसी चीज से, किसी से भी नहीं थी जितनी इसको इसकी बीवी से मोहब्बत थी। ऐसे ही 2-3 दिन चला और 2-3 दिन के बाद इसी के सामने बीवी तड़प तड़प कर मर गई, उसकी जान निकल गई। मलकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज कर लिया, चले गए। बीवी जब इंतकाल कर गई, इसने देखा कि बीवी ने तो साथ छोड़ दिया, वो तो इंतकाल कर गई। इतना रोया कि आंखें सूज गईं, आंखें फूल गईं, आंसू खत्म हो गए। इतना रोया, रोता था बेहोश हो जाता था। इतनी मोहब्बत कर बैठा था, रोता था बेहोश हो जाता था।
दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले आए, आके चले गए, 4 आंसू बहाए, बहा के चले गए। ये अकेला बैठा हुआ है। अब लोगों ने आना शुरू कर दिया, रिश्तेदार आ रहे हैं, मोहल्ले वाले आ रहे हैं कि बड़े भाई इसको जल्दी से गुसल दो और जल्दी से कब्रिस्तान ले चलो, मैयत में देरी नहीं है, देर मत करो वरना गुनाह पड़ेगा। उसने कहा मैयत को कब्रिस्तान? नहीं नहीं नहीं, मैं कब्रिस्तान नहीं ले जा रहा हूं, मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूं, मैं तो इसी के सहन में रहूंगा और इसको अपने ही घर में दफन करूंगा, मैं इसको कब्रिस्तान नहीं भेजूंगा। अब लाश इसकी बीवी की इसके घर में रखी हुई है और इसने काफी ताखीर भी की। बीवी को देख रहा है, रो रहा है, देख रहा है, रो रहा है। कहता है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने अपनी किडनी इसलिए दी थी कि तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन बीच रास्ते में छोड़ के जा रही हो। मैंने अपनी मोहब्बत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जा रही हो, अल्लाह की मर्जी है, मरना तो सबको है। अपने दिल को सुकून भी पहुंचाता, रोता भी जाता। गुस्ल हुआ, गुस्ल देने के बाद जब दफन करने की नौबत आई, दफन करने की बारी आई तो कब्रिस्तान नहीं ले गया, वहीं घर के सहन में दफन कर दिया। मालदार बहुत था, महल बना हुआ था, उसी में दफन कर दिया। दफन हो गई बीबी। सब लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले आंसू बहा बहा के उसको हौसला दे के, उसको समझा के और वहां से सब चले गए, अकेला रह गया। अब ये क्या करता कि हर वक्त अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रहता, हर वक्त उसकी कब्र के पास बैठा रहता, रोज इसी तरीके से करता था। जाड़ों का मौसम था, बहुत तेजी के साथ सर्दी थी, लेकिन फिर भी ये अपनी बीवी की कब्र से चिपट के सोता था, अपनी बीवी की कब्र के पास लेटता था, वहीं सोता था, वहीं खाता था। कहता था मुझे बहुत सुकून मिलता है जब मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठता हूँ कि महबूब की गलियों के कुत्ते से भी लोगों को प्यार हो जाता है, सुना है आपने। तो जो जिससे मोहब्बत की जाती है और फिर जिससे इश्क किया जाता है, मोहब्बत अलग चीज़ है, इश्क अलग चीज़ है, तो जिससे इश्क किया जाता है तो फिर उसकी याद इतनी तड़पाती है कि उसकी याद के बिना फिर जिंदा इंसान नहीं रहता। एक दिन क्या हुआ कि ये जैसे ही रात का समय हुआ और जैसे ही ये बीवी की कब्र के पास गया और इसने बीवी की कब्र पर हाथ रखे तो जैसे कि गरम तवा हो, लोहे का गरम तवा रखा हुआ हो और उस पर हाथ रख दिए हो। इतनी तेजी के साथ इसकी बीवी की कब्र जल रही थी, बिल्कुल उसमें तपिश थी, इतनी गरम उसकी कब्र हो गई थी। बड़ा ताज्जुब हुआ कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और अब इतनी गर्म हो गई। और बाहर की मिट्टी जब उठाता तो बिल्कुल ठंडी, क्योंकि सर्दी का मौसम था, बाहर की मिट्टी ठंडी और कब्र वाली मिट्टी बहुत तेजी के साथ गर्म। अब तो बहुत ज्यादा परेशान हुआ कि लग रहा है मेरी बीवी, ये कब्र में अजाब दिया जाता है इसको, लग रहा है मेरी बीवी की कब्र में अजाब हो रहा है और जहन्नम वाली खिड़कियां लग रहा है खोल दी गई हैं। बड़ा परेशान हुआ। सुबह हुई, भागता दौड़ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। ये दौर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो रास्ते में, दूरी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे, रास्ते में जब थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो एक पेड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे ये बैठ गया। और बैठे बैठे जब दरख्त से टेक लगा कर बैठा तो नींद आ गई। और नींद जब आई तो फिर ख्वाब आने लगा। और ख्वाब में क्या देखता है कि जिस दरख्त से ये बैठा हुआ है ना, वही दरख्त इससे कह रहा है, पता क्या कह रहा है? कह रहा है तू मेरी तरह हो जा, मेरी तरह हो जा जैसे मैं चुप रहता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मैं उनको फल देता हूं। उसने कहा मैं तेरी तरह कैसे हो सकता हूं? लोग तुझे पत्थर मारते, तू उसे फल देता है, लेकिन फिर भी लोग तुझसे फायदा उठाते हैं, तुझे जलाते हैं, तुझे जलाने के काम में लेते हैं, तो फिर तुझे क्या फायदा है इससे? तो दरख्त ने कहा कि लोग मुझसे फायदा इसलिए उठाते हैं, मुझ में एक कमी है कि जिसकी वजह से लोग मुझसे फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग मुझे जलाते हैं। का वो क्या कमी है? क्या कमी जानना चाहता है? तो सुन कि जिधर हवा चलती है मैं उधर हो जाता हूं, जिधर भी हवा चलती है मेरा रुख उधर हो जाता है, एक तरफ मैं नहीं रहता, मैं सब तरफ होता हूं। जैसा जिधर मामला हो जाए, जिधर हवा चल जाए मैं उधर ही झुक जाता हूं। तो पता चला कि जिधर हवा चल जाए उधर झुकना भी बुरा है, जिधर हमारा नफ्स हमें ले जाए तो उधर जाना भी बुरा है। नफ्स पर कंट्रोल करना ये अच्छी बात है। इसने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो वो अल्लाह का वली बन गया।
तो दरख्त की ये बात सुनकर फिर इसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुली तो कुछ नहीं, इसे वो याद रही बात कि दरख्त ने कहा था कि तू मेरी तरह बन जा, कि लोग तुझे पत्थर भी मारें तो तू उनको अच्छा बोल। और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा ही रहा था, रास्ते में वो आराम करने के लिए बैठा था कि उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो चला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया। जाने के बाद अदब से खड़ा हो गया, सलाम अर्ज़ किया और कहने लगा कि हुजूर मैं आपके पास एक मसला लेकर आया हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मसला लेके आए हो बताओ। कहा हुजूर मैं परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दो बातों ने मुझे परेशान कर रखा है। कहा क्या परेशानी है। कहा हुजूर मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बीवी से बहुत ही मोहब्बत इश्क करता था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। मैंने अपनी किडनियां निकाल के अपनी बीवी को दे दी कि मेरी बीवी की जिंदगी बच जाएगी, मेरी बीवी की जान बच जाएगी, उसे जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने दोनों किडनियां दे दी और हर चीज उसके लिए कुर्बान करने को मैं तैयार था, लेकिन फिर भी मेरी बीवी मुझे धोखा देकर चली गई कब्र की आगोश में, मर गई, दुनिया से इंतकाल हो गया, चली गई। एक तो ये गम मुझे है और दूसरी बात ये मुझे सता रही है कि अभी जब मैंने उसकी कब्र को छुआ तो बाहर की मिट्टी सर्दी में ठंडी हो गई। इस जाड़े के मौसम में बाहर की मिट्टी ठंडी है बर्फ की तरह, लेकिन मेरी बीवी की कब्र की जो मिट्टी है वो जल रही है, उसकी तपिश बहुत तेज है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा सरकार ऐसी बात है, आप जरा बताइए क्या है। तो अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे चल अपने घर ले चल। वो नौजवान, वो आशिक, वो शौहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने घर पे लाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उस कब्र के पास खड़े हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आपने फरमाया उठ जा अल्लाह के हुक्म से। उस कब्र की तरफ इशारा किया तो वो औरत जो उसके अंदर दफन थी उठ के खड़ी हो गई और वो एक लड़के का नाम ले रही थी, एक आदमी का नाम ले रही थी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी बातें छोड़, ये नाम किसका ले रही है। तो अब ये देखो कि दुनिया की मोहब्बत कैसे धोखा होती है, दुनिया के लोग कैसा धोखा होते हैं। हम सामने जो चीज़ देखते हैं असल नहीं होती, कभी कभी हम जो देखते हैं वो होता नहीं, हम जो सोचते हैं होता नहीं, हम जिस पर यकीन करते हैं वो खरा नहीं उतरता, हम जिस पर भरोसा करते हैं वही दगा दे जाता है। ऐसा होता है कि दुनिया धोखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये किसका नाम ले रही है। इस औरत का शौहर भी खड़ा हुआ है। औरत जिस कब्र में दफन थी वो कब्र फटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से। ये औरत जिंदा होके निकली और एक लड़के का नाम लेती हुई निकली। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये नाम किसका ले रही है, तो उसने बताया कि एक लड़का था, उससे मैं प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और ऐसा प्यार जैसा ये मेरा शौहर मुझसे प्यार करता था ऐसा ही मैं उस लड़के से प्यार करती थी। मैं अपने शौहर से प्यार नहीं करती थी। शौहर ने इतना सुना तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। ये क्या बोल रही है, मैं इससे प्यार करता था, बेहद प्यार करता था, बेहद मोहब्बत मैंने की, लेकिन ये किसी और से। जब इतना उसने सुना ना तो उसके दिल पर छुरी चली, उसका दिल दहला, नीचे से जमीन खिसक गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे। वो बताने लगी कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और कभी कभी छुप छुप के मिला करती थी, और जब वो मिला करती थी उससे तो अपने शौहर की बुराई भी मैं किया करती थी, इसकी कमियां उसको बताया करती थी, उससे मिला करती थी। मोहब्बत हमने उससे बेहद मोहब्बत की थी, वो हमसे मोहब्बत करता था, हम उससे मोहब्बत करते थे। उसके शौहर ने जब इतना सुना तो उसे उस दिन यकीन हो गया कि वाकई लोग कहते हैं यकीन नहीं होता, लोग बताते दुनिया धोखा है, यकीन नहीं होता। एक शादीशुदा औरत गैर महरम से ताल्लुक बनाए हुए है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ये बता कि तेरी कब्र ये गर्म कैसे है, क्या इसमें अजाब हो रहा है। उसने बताया कि मुझे दो चीज़ों का अजाब हो रहा है। कहा क्या। कहा एक तो ये कि मैं अपने शौहर के होते हुए गैर महरम से ताल्लुक रखे हुए थी, अपने शौहर के होते हुए मैं दूसरे से मोहब्बत करती थी, और ऐसी मोहब्बत करती थी, इश्क किया करती थी, और अपने शौहर से इतना प्यार नहीं करती थी। और दूसरी ये वजह है जिस पर मुझे अजाब हो रहा है कि मैं अपने शौहर की कमी
उसको बताया करती थी कि मेरे शौहर के अंदर ये कमी है, मेरे शौहर के अंदर ये कमी है। फिर हम भी हंसा करते थे, वो भी हंसा करता था। तो ये दो चीज़ों की वजह से, अल्लाह अकबर, इसने कितना प्यार किया था, इसे कितना प्यार किया था, इतना प्यार किया था कि इसके सामने से वो कितना प्यार करता था ये अपनी बीवी से, इतना प्यार कर, वो कितना प्यार किया करता था अपनी बीवी से। अपनी दोनों किडनियां उसको दे दी और कहता था सामने अगर इसकी मौत हो गई तो मैं भी मर जाऊंगा। जब इतना सुना तो उस दिन उससे पक्का यकीन हो गया, पुख्ता यकीन हो गया, बाकी दुनिया धोखा है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये मकड़ी का घर, ये हकीकत नहीं है। यहां अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो बस अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, और तुम्हें इश्क करना है तो हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, क्योंकि हुजूर का इश्क तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। ये दुनिया की मोहब्बत एक धोखा है, और दुनिया की मोहब्बत पर अगर तुम भरोसा करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब हो गए। नहीं नहीं, अगर तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करोगे, इश्क करना, अगर मुस्तफ़ा से तुमने इश्क किया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी।